ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रस्तुत मंत्र बहुत ही ईश्वर की वेदवाणी है और इस वेदवाणी का जो हम मंत्र का पाठ वाचन करते हैं तो जब किसी को आशीर्वाद देना होता है तब किया जाता है। और आशीर्वाद देते हुए क्या कहते हैं, तो ये शब्द भी बहुत समझने के योग्य हैं कि हमने किस तरह से आशीर्वाद दिया यजमान को। अंकुर जी, ब्रह्मा जो कि यज्ञ करा रहा है और यजमान जो कि यज्ञ कर रहा है, जिसके पास जो इधर बैठा है और घी की आहुति लेके बैठा है, ठीक है, जिसने अपना खर्चा लगाना है, पैसा लगाना है, और वो कह रहा है कि ब्रह्मा से कि मेरा यज्ञ कराओ। ये तो एक समाज है, तो यहाँ तो सभी यजमान है, सभी एक करा भी लेते हैं और सब कर भी लेते हैं। लेकिन अगर कोई घर पे हमें बुलाता है या यहाँ पर भी आकर के करवाता है, फिर हम उसको यजमान बनाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ हम साप्ताहिक सत्संग करते हैं तो उसमें इस तरह का नियम हमारे यहाँ रहता है, या सब जगह पे ही रहता है। तो वहाँ पर जब उसका पूरा कार्य संपन्न हो जाता है, पूरा यज्ञ हो जाता है, उसके बाद में ब्रह्मा जो कि यज्ञ करा रहा है वो उसको आशीर्वाद देता है यजमान को, और कुछ मंत्रों का पाठ करता है। तो मंत्रों का जब पाठ करता है तो उसमें एक मंत्र ये भी है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा। तो इसका अर्थ क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमने उसको यजमान को कहा क्या है। ईश्वर की वाणी है और ईश्वर ने कितने सुंदर इसमें शब्द पिरोए हैं, मतलब हमको दिए हैं, उसको तो पिरोने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे लिए उसने दिए हैं। और वो सुंदर शब्दों के अर्थ क्या क्या है ये समझने की आवश्यकता है, और थोड़ा सा संक्षिप्त इसका भाव। तो आइए समझते हैं। पहला शब्द कहा यहाँ पर स्वस्ति। स्वस्ति किसे कहते हैं? स्वस्ति कहते हैं कल्याण को। स्वस्ति में सु और अस्ति अर्थात उत्तमता से, अर्थात अच्छा हो। क्या अच्छा है? तो हमारे लिए सु माने अच्छा, हमारे लिए उत्तम, हमारे लिए बढ़िया क्या है? तो हमारे लिए हमारे भीतर कल्याण की भावना आ जाना, परोपकार की भावना आ जाना, ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा है। तो जब ब्रह्मा कह रहा है उसे स्वस्ति नह, फिर कहता है कि स्वस्ति नह, और वह किसके लिए? हमारे लिए कल्याण को धारण करे, अर्थात यजमान से कह रहा है तुम्हारे लिए कल्याण को धारण करे। अब चूंकि वेद का मंत्र है तो यहाँ सभी के लिए बात आती है, कोई एक इसमें पर्टिकुलर नहीं होता। तो वहां भी यही कहा जा रहा है कि हमारे लिए ये जो स्वस्ति है वो कल्याण करे। फिर क्या कहा गया? वृद्ध स्रवाह इंद्र, सबसे बढ़कर, वृद्ध वृद्ध कहते हैं ना जो बड़ा होता है उसी को तो वृद्ध कहते हैं। तो कहा सबसे बढ़कर यश वाला, सुनने वाला, श्रवा सुनने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही है जो हम सबकी पुकार सुनता है। एक गूंगा भी जब बोलता नहीं तब भी उसके भीतर से आवाज को सुनता है ना। तो इस प्रकार से जो वृद्ध श्रवा है, और सबसे बड़ा क्यों कहा जा रहा है उसको? क्योंकि सबसे बड़ा मतलब सबसे श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा भी है। जब महान कार्य कर रहा है, पूरी संसार को बना रहा है, हमारी तो औकात नहीं है, सभी जीव मिल जाए तब भी हम इस सृष्टि को नहीं बना सकते। तो कहा जा रहा है वो परमात्मा जो सबसे बड़ा है वो सबकी सुन रहा है और सबको सुन रहा है। तो यहाँ कहा गया कि इसीलिए वह परमेश्वर हमारे लिए कल्याण को धारण करे, वो परमेश्वर हमारे लिए कल्याण को धारण करे, हम सबका कल्याण करे। इसका अर्थ निकलता है हम सबका वो परमेश्वर जो सबकी सुनता है, जो सबसे बड़ा है, वो परमेश्वर हम सबका कल्याण करे। फिर अगला इसका अंतिम शब्द जो आएगा दूसरे चरण का, स्वस्ति नः पूषा विश्व वेदा। फिर वही स्वस्ति कि स्वस्ति अर्थात न, स्वस्ति माने कल्याण को और न माने हमको, हमारे लिए कल्याण को पूषा। अब यहाँ एक नया शब्द आया पूषा, जो पालन करने वाला है, पोषण देने वाला है, जो पालन करने वाला है, पोषण करने वाला है, विश्व वेदा है। वो कैसा है? सबको जानने वाला भी तो है, तभी तो पालन पोषण कर रहा है। हर एक वस्तु की संख्या उसके संज्ञान में है। क्यों? क्योंकि वह प्रोड्यूसर है। जो किसी भी कार को बनाने वाला है उसको सारी चीजों का पता तो होगा ना, कि इसमें कौन कौन से पुर्जे लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। हमसे कोई कह दे कार बना दे, हम नहीं बना सकते। इसी प्रकार से परमेश्वर जो है सारे संसार को बनाने वाला है। कैसे बनाने वाला है? हर एक वस्तु उसके संज्ञान में। हमारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति में 3 गुण हुआ करते हैं। इन तीनों गुणों से सारे संसार को रचने वाला है।
जिसमें रूप भी होता है, रंग भी होता है, आकार भी होता है, प्रकार भी होता है और भार भी होता है। हमारा जो शरीर है ये किससे बना? प्रकृति से बना ना। आपका शरीर किससे बना? शरीर सबका उसी से बना। ये दरी चटाई कैसे बनी? ये इनमें भी गंध है, आप सूंघ के देखो, गंध आती है इनमें। गंदा है तो बदबू आती है ना। और जब धुला हुआ होता है तो खुशबू आती है। हर चीज में गंध है। हमारे बॉडी में देखो, जब पसीना निकल जाए गंध आती है इसी में से, शरीर में से। और जब नहा धो लेते हैं तो साफ हो जाता है, तो अच्छा लगता है सभी को। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर, हमारे कल्याण को हमसे धारण कराइए, अर्थात हमको कल्याणवान बना दीजिए। क्योंकि जब तक हम कल्याण नहीं करेंगे तब तक हमारा आशीर्वाद भी सफल होने वाला नहीं है। हम हाथ रख करके कहते तो हैं, लेकिन क्या वो यजमान हमारी बात को सुन करके फॉलो कर रहा है या हमारी मजाक बना रहा है? समझो बात को। ये समय इतनी श्रद्धा पैदा हो जाती है ब्रह्मा के प्रति यजमान की, जबरदस्त। तब उसका लाभ मिलेगा। जब श्रद्धा आई नहीं, बस वो कराया जा रहा है तो हम करते चले जा रहे हैं, तो उससे लाभ मिलने वाला नहीं है। और श्रद्धा कब आती है? जब मंत्रों का अर्थ समझते हैं कि मंत्र तो ये कह रहा है, कल्याण की भावना की बात कर रहा है। फिर इसमें कहा गया स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी कहते हैं, अरिष्ट कहते हैं दुखों को, अरिष्ट कहते हैं दुखों को, और इष्ट कहते हैं सुखों को। क्योंकि हर व्यक्ति इष्ट चाहता है, उसकी एक कामना होती है ना, मुझे अच्छी चीजें मिले। और यहाँ पर बताया गया है कि दुख, अर्थात वह परमेश्वर कैसा है? दुखों को वज्र के समान तार्क्ष्य, काटने वाला और प्राप्त होने के योग्य है। तार्क्ष्य शब्द जो है वो त्वरित गति से बना हुआ है, मतलब शीघ्रकारी है। वो शीघ्रकारी से मतलब ऐसा नहीं है कि जाना जाता है और आता है। जैसे हम और आप तो जाते और आते हैं, क्योंकि आत्मा एक देशीय है, जीवात्मा एक देशीय। यहाँ हूं तो वहां नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर तो यहाँ भी है और यह वहां भी है। कोई वस्तु देखो, उसकी तीन चीजों से हमेशा कभी भी दूरी नहीं है। न उसकी स्थान से दूरी, बोलो मेरे साथ, न स्थान से दूरी, न समय से दूरी, न वस्तु से दूरी, न व्यक्ति से दूरी। और वस्तु व्यक्ति एक ही मान करके चलते हम। तो किसी भी चीज से जब उसकी दूरी नहीं है तो हमारे भीतर भी वो है और हमारे बाहर भी वो है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि वो परमेश्वर कैसा है, इसीलिए वो प्राप्त होने योग्य है। कैसा है वो? प्राप्त होने योग्य है, जानने योग्य है। फिर आगे कहा है इसमें स्वस्ति हमारे लिए कल्याण को धारण करे। फिर आगे कहा स्वस्ति नो बृहस्पति धातु, और ये चौथा चरण है। क्या कहा? देखो, ईश्वर ने भी ये पूरे मंत्र दिए हैं, हमें छंदों में दिए हैं। हमने गाया ना, स्वस्ति न इंद्रो विदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। गाया जा रहा है ना ये छंदों में। स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। उसको मात्राएं भी पता है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। ईश्वर वो जानता है, जान करके ही उसने हमको इस तरह से गाया जिससे मेरे बच्चे इसको गा सकें, गा के भी इसका आनंद लें, अर्थ समझ के भी इसका आनंद लें, भाव उठा करके भी इसका आनंद लें, और वैसे ही अपने जीवन को बनाएंगे। जब ज्ञान होगा तब तो हमारा जीवन बनेगा। जब हम ईश्वर को चारों ओर देख लेंगे, हर समय में देख लेंगे, है ना, हर वस्तु में देख लेंगे, तो हमारा किसी से किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा और न राग होगा। हम देखेंगे ना, इसमें भी तो परमात्मा बैठे हुए हैं, इसमें भी तो परमात्मा बैठे हुए हैं। जैसे नामदेव जी जब रोटी खा रहे थे, है ना, घी की कटोरी उनके पास में थी, घी की कटोरी साथ में थी कि चिपड़ करके रोटी खाएंगे। इतनी देर में कुत्ता आया और कुत्ता उनकी रोटी को लेकर के ऐसे ही बिना घी की को दौड़ गया। वो उसके पीछे घी की कटोरी दौड़े लेकर के। अरे मेरे भगवान, अरे मेरे भगवान, तुम बिना घी की रोटी के, बिना घी की रोटी। मतलब एक भाव देखिए, ईश्वर खाता नहीं है, लेकिन एक भाव देखिए, अंदर से ये भाव उठ रहा है एक प्राणी मात्र के प्रति। तो सोचो, उनको सही ज्ञान है, वो जानते हैं कि इसमें भी भगवान है और मेरे भीतर भी भगवान है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुत्ता को घी खिलाना चाहते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जैसे मैं अपने लिए भोजन कर रहा हूँ वैसे ही मेरे सामने वाला भी भोजन करे। आजकल किसी की रसोई में जाइए आप, है ना, दूसरा व्यक्ति जाए, जरूरी नहीं है वो उसको बहुत अच्छा देगा, परोसेगा, अपने लिए अच्छा रखेगा, दूसरे को नहीं देगा। अपने सास ननद देवरानी जेठानी होते वो ये चाहेंगी मैं अच्छा खाऊं, सास को ऐसा दे दूं, ननद को ऐसा दे दूं। लेकिन हाँ, जिसके भीतर न्याय है, जो सही में ईश्वर को देख रहा है, जिसको ज्ञान इस बात का हो गया है, वो जैसा अपने लिए व्यवहार चाहता है वैसा ही दूसरे के साथ भी व्यवहार करेगा। तो यहाँ यही बात बताई गई है
कि वो परमेश्वर कैसा है। फिर आगे शब्द कह दिया बृहस्पति है, बृहस्पति का अर्थ लिखा है यहाँ पर बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि उसने बड़े बड़े सूर्य चंद्र नक्षत्र सब बना डाले। तो कहा कि ऐसे जो इतने सारे ग्रहों को उपग्रहों को बनाने वाला है, सृष्टि को बनाने वाला है, चारों वेदों का भी ज्ञान जिसने हमको दिया है, सोचो वो कितना ज्ञानवान होगा। एक एक वेद का ज्ञान एक एक ऋषि को ईश्वर ने दिया। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद दिया, है ना, वायु ऋषि को यजुर्वेद दिया, और सामवेद किसको दिया? आदित्य ऋषि को दिया। ये नाम याद कीजिए, हाँ याद करिए। नहीं, अग्नि के बहुत अर्थ होते हैं। अग्नि से मतलब सिर्फ ये अग्नि नहीं है, सिर्फ सूर्य की अग्नि नहीं है। अग्नि परमात्मा का भी एक नाम है और एक ऋषि का भी नाम है, ईश्वर के नाम के अनुसार ही। पहले ईश्वर के नाम होते हैं, फिर ऋषियों के जाते हैं, फिर हम लोग भी अग्नि नाम रख लेते हैं, वायु नाम रख लेते हैं, आजकल बच्चों के भी नाम इस तरह के चल पड़े हैं। तो पहला जो नाम होता है वो तो ईश्वर का ही नाम होता है, अग्नि। अग्नि मतलब ज्ञानवान, प्रकाश देने वाली, हमको रास्ता दिखाने वाली। तो परमेश्वर हमारे लिए अग्नि है। और ऐसे ही उन्होंने उस अग्नि ऋषि को ज्ञान दिया। किस चीज का दिया? ऋग्वेद का दिया। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद आप बोलते हो ना, क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान है। पहले व्यक्ति ज्ञान करता है ना, और बाद में क्या करता है? कर्म करता है। भाई सर्दी पड़ रही है ना, सर्दी पड़ रही है, मैंने ये पहना हुआ है। क्यों पहना है? क्योंकि मुझे ठंड लगती है। ठंड लगती है तो मुझे ज्ञान है पहले, तब तो मैंने धारण किया। जब ज्ञान नहीं होगा मुझे, तो मैं कुछ भी पहन लूंगी तो मुझे ठंड लग जाएगी, तो मैं बीमार हो जाऊंगी। समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट? तो पहले एक ऋषि को ज्ञान दिया, उसके बाद में क्या दिया? फिर कर्म का वेद दिया वायु ऋषि को, है ना, कि ज्ञान लेगा, यहाँ ऋग्वेद से ज्ञान लेगा, फिर इधर को ये ट्रांसफर होगा, कर्म में उतरेगा। फिर उसके बाद में सामवेद का ज्ञान दिया आदित्य ऋषि को। ठीक है, कि सामवेद भक्ति का वेद है, उपासना का वेद है ना। तो जब व्यक्ति को ज्ञान होगा और कर्म भी वैसा करेगा, तो उस चीज के प्रति भक्ति होगी ना। मेरी राष्ट्र के प्रति भक्ति, आपकी माता पिता के प्रति भक्ति, है ना, आपकी राष्ट्र के प्रति भक्ति, आपकी माता पिता के प्रति भक्ति, आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति। सबकी भक्ति का मतलब क्या है? कि मुझे ज्ञान है कि ईश्वर सबसे बड़ा है, सबसे ज्येष्ठ है, जब सबसे श्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। मुझे ये ज्ञान है, और फिर मैं वैसा व्यवहार भी कर रही हूँ। ईश्वर को बड़ा जान करके विनम्र बनी रहती हूँ पूरे समय, है ना। अहंकार मेरा है नहीं, क्रोध मुझे आता नहीं है। अगर मेरा ऐसा व्यवहार बन गया है तो मैं कैसी हूँ? ज्ञानी हूँ, और मैं कर्म में अपने को ढाल रही हूँ। और जब इतनी दो चीजें किसी के पास अगर साथ साथ होती हैं ज्ञान के साथ, क्योंकि ज्यादातर लोगों पे ज्ञान तो होता है लेकिन अहंकार कम नहीं होता, विनम्रता नहीं होती। और दोनों चीज चाहिए। रावण क्यों मारा गया? रावण को किसने मारा? राम जी ने मारा? नहीं, उसकी मैंने मारा, अहंकार ने मार दिया। तो हमें क्या करना होगा? इसी चीज को यहाँ समझना है। हमारा कल्याण किसमें है? विनम्र बनने में है, उस ईश्वर को बड़ा समझने में, और उस ईश्वर को चारों ओर देखने में है। तो वो यजमान को कहता है कि ये इसका मंत्र का भाव है। ये बात बताई जा रही है कि वो परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबकी सुनने वाला है, तुम्हारी भी वो सुनेगा, तुम्हारी भी वो रक्षा करेगा। ठीक है। और फिर कहा, पूछा, वो सबका पालन भी करता है, तुम रक्षा भी करता है, तुम्हारी भी रक्षा करेगा। देखो कितने सुंदर सुंदर वो हैं। फिर कहा, नस्तार्ची और इष्टनेमी, सबके दुख जो काटता है वो तुम्हारे भी तो दुख काटेगा। तो हे यजमान, वो तुम्हारे भी दुख काटेगा। और फिर क्या कह दिया? बृहस्पतिर ददातु, कि वो तो इतना बड़ा है कि वेद का ज्ञान दिया है, तो तुम्हें भी वेद का ज्ञान तो देगा। तुम भी वेद के ज्ञान को लेने वाले बनो, तुम भी वेद को पढ़ने वाले। अब यजमान इन चारों कामों को नहीं करता, कोई भी यजमान लो। क्यों? क्योंकि उसको मंत्र का अर्थ नहीं पता, मंत्र का भाव नहीं पता, वेदों के पास वो बैठता नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ, कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन वेद के पास जरूर बैठो। ये इतनी सरल पुस्तक बनाई है चतुर्वेद शतकम, देखो इतनी सरल पुस्तक है। इतना एक मंत्र बस आपने पढ़ना है डेली, कुछ पढ़ो मत, सिर्फ एक मंत्र। इसमें सीधे सीधे शब्दार्थ, भावार्थ और काव्य, तीनों चीज मैंने एक साथ दी हुई है। ये स्वामी जी और मेरे दोनों ने मेहनत की है इसमें, जबरदस्त। तो देखो अब याद आइए, अब इसका वो करते हैं काव्य। वृद्ध श्रवा महेंद्र यशस्वी, करो स्वस्ति पत हो वर्चस्वी। दुखनाशक दुख हरता वंदन, पालक पोषक नित्य निरंजन। ब्रह्मा रक्षक शिक्षक स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। जानने योग्य तुम्ही जग जननी, विमल वेद वे ज्ञान की भरनी।
सदा करो कल्याण हमारा, स्वस्ति सुमंगल गान तुम्हारा, स्वस्ति सुमंगल गान तुम्हारा। फिर इसमें विनय दिए, और विनय में ईश्वर से किस तरह से विनय उठाई जाए कि हे प्रभु आप बड़े हो, मैं छोटा हूं। विनय का अर्थ होता है विनम्रता पूर्वक शब्दों को कहना सामने वाले से। तो ईश्वर हमारे सामने भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, हर ओर उसके कान है। हमारे तो 2 कान है, कोई ज्यादा ऊंचे ऐसे भी करना पड़ जाता है कई बार, है ना। ऐसे 2 आंखें, पीछे को मुंह करना पड़ जाता है हमको। 2 हाथ हैं, कोई सामने अगर पीछे है तो पीछे को ऐसे मुड़ करके तब उसको हाथ से थप्पड़ लगाया जाता है या हाथ से उसको प्यार किया जाता है। लेकिन ईश्वर के तो चारों ओर हाथ ही हाथ, आंख ही आंख। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी आंखें हैं हमारी जैसी, नहीं तो टकरा जाएंगी, उसके तो शरीर नहीं है, लेकिन वो देखने वाला है, देख रहा है, सुन रहा है बिना कान के। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना। राम सिया राम जय जय राम राम। ओम बोलो बोलो बोलो। कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में डाल दी कि ईश्वर कैसा है। और इसी को उपनिषद ऋषि कहता है, क्या कहता है? अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, है ना, अगंधम अरसम। इसी बात को कह रहा है उपनिषद का ऋषि कि वो शब्द से भी रहित है, क्योंकि आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो ये जो आकाश है ये हमारे लिए बनाया ना ईश्वर ने, उसके लिए उसको तो जरूरत नहीं थी। ऐसा जो भूतों का आकाश बनाया है, 5 भूतों का, ये हमारे लिए है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि परम पिता परमेश्वर जो ज्ञानवान भी है, जो प्रोड्यूसर भी है, उत्पन्न करने वाला भी है ना, और साथ ही साथ सिर्फ उत्पन्न करके यूं ही नहीं छोड़ दिया, फल फूल शाक सब्जी सब बना करके हमारे पालन पोषण भी वो कर रहा है, हमारी रक्षा भी वो हर वक्त कर रहा है। तो ऐसे परमेश्वर को हर वक्त अपने पास समझना। तार्क्ष्य, वो जानने योग्य है, वो प्राप्त होने योग्य। क्यों? क्योंकि वह सब जगह पर ठहरा हुआ है, कोई एक स्थान उसका नहीं है कि भारत वालों को ज्ञान दिया, अमेरिका वालों को नहीं दिया। अमेरिका वाला ना पढ़े, वेद तो सबके लिए परमेश्वर ने दिए। यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। तो इस मंत्र में यही यजमान को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि हे यजमान, तुम कल्याण को प्राप्त हो जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण की रक्षा करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं कल्याण का कार्य कर रहे हो, यज्ञ का कार्य कर रहे हो। और यज्ञ का अर्थ क्या होता है? परोपकार। देव पूजा संगतिकरण और दान जहां पर हो रहा है वहां पर समझो यज्ञ हो रहा है। देवों की पूजा, जड़ देवों की पूजा, अर्थात पूजा का दो सत्कार, जिसको जो वस्तु चाहिए वो। अब सूर्य को आप ऐसे पानी चढ़ाओ, सूर्य को नहीं मिलेगा। सूर्य को, हाँ, इसमें आहुति लगा दो, सूर्य को मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का क्लियर नहीं है। सूर्य को आप पानी चढ़ाओ छत पर चढ़ के, नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना, विरोधी है दोनों। लेकिन यहां पर आप अग्नि में आहुति लगा दो, ये सूर्य को पहुंच जाएगी। सूर्य को, इसलिए हम मंत्र बोलते हैं ना, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, इस प्रकार के मंत्र बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? कि सही में सूर्य को पहुंचाने वाली, और जो सूर्य में भी ज्योति है वो ज्योति स्वरूप की है, अपनी नहीं है। उसने ये बनाया प्रकृति से सारा संसार। सूर्य अपने आप नहीं बन गया, कोई भी जड़ पदार्थ अपने आप नहीं उठता। ये चाबी अपने आप नहीं ताला खोलेगी, ये हाथ, अब ये हाथ भी जड़ है आप तो कहोगे, लेकिन नहीं, इसके भीतर जो आत्मा बैठा है, जब आत्मा निकल जाए तो ये हाथ भी ऊपर को नहीं उठेगा। ये विज्ञान है हमारा ये, और ये मंत्र हमको सिखा रहा है। तो कहा कि हे परमेश्वर, आप सबसे अधिक यश कीर्ति वाले हैं, आपके समान यश कीर्ति वाला संसार में कोई भी नहीं है। वास्तव में उसकी ये महिमा गानी तो है, कैसे पक्षियों को स्वर दिया, कोयल को अपना दिया, पपीहे को अपना दिया, वृक्षों को अपने अपने तरीके के गुण कर्म स्वभाव दिए। सभी एक, हर एक वस्तु की अलग बनावट, हर एक गुण कर्म स्वभाव अलग अलग। आप देख रहे हो, ये हमारे अंदर है ताकत इतनी। हम एक रक्त तक नहीं बना पाए। रक्त चढ़ाना तो सीख लिया, लेकिन रक्त बनाना नहीं सीख पाए। सोचो ये कैसे नाखून उपजा देता है, रोज काटने पड़ते हैं फिर आ जाते हैं। ये देखो ना, आंखों की पुतलियां, डॉक्टर इलाज करके आंखों को ठीक तो कर लेता है, लेकिन वो भी 100% ठीक नहीं होती। नजर को साफ कर देगा, पर्दे पर से हटा देगा, लेकिन आंख बना नहीं सकता। बल्कि कॉर्निया भी अपना बना नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता इंसान। लेकिन ईश्वर कितनी सुंदर उसने गोलक दे दी। अगर कोई आपसे कहे कि अंकुर जी अपना एक हाथ दे दो, 1 करोड़ रुपया दूंगा, आप दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि इसकी मूल्य है, इसका मूल्य है। इसलिए कभी भी गरीबी से या अमीरी से आकलन नहीं करना चाहिए व्यक्ति का।
व्यक्ति के व्यक्तित्व से और व्यक्ति के शरीर से आकलन करना चाहिए। ये व्यक्ति कितना उपयोगी है हमारे लिए, कितना सहयोगी है ये व्यक्ति हमारे लिए, कितने काम का ये व्यक्ति हमारा। और आज हर व्यक्ति पैसे से उसका आकलन करता है। तो इस प्रकार से ये वेद मंत्र कह रहा है कि हे प्रभुदेव, आप समस्त मनुष्यों के पुकार को एक साथ सुनने वाले हैं, हमारी भी पुकार को सुनिए, हमारा भी कल्याण करिए। हे ईश्वर, आप हम सभी का पालन पोषण करने वाले हैं, हमको पुष्ट करने वाले हैं, हमें भी पुष्ट करते हुए आनंदित करिए। हे दया में, आप सब प्रकार की विघ्न बाधाओं, दुखों, कष्टों, क्लेशों का नाश करने वाले हैं, अतः हमारे भी दुखों, कष्टों, विघ्न बाधाओं और क्लेशों का नाश करिए। हे ब्रह्मांडपति, आप ब्रह्मांड में स्थित बड़े बड़े सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, लोक लोकांतरों का धारणा व संचालन करते हैं, इसी तथा समस्त चराचर जगत को जानने वाले हैं, ज्ञाता हैं, सर्वत्र व्यापक होकर के, सब जगह व्यापक होकर के संसार के समस्त जीवों का कल्याण करने वाले हैं। हे प्रभुदेव, हमारा भी आप कल्याण करिए, हमारा भी आप कल्याण। इस प्रकार से परमेश्वर से हमने प्रातः काल की पावन मधुर वेला में प्रार्थना की। प्रभुदेव हम सबकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण निश्चित ही करेंगे जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।